अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इस चैप्टर की पिछली एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपने देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है और चैनल पे अपलोडेड नहीं है वो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं सो डैट हम उसका आंसर प्रोवाइड कर दें। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो हमारे पास टर्म्स गिवन है उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आंसर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -5/6 इंटू -12 इंटू -4। इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 6 और 12 की कटिंग हो सकती है। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ये हमारे पास बच जाएगा -5 इंटू -2 इंटू -4। 5 2 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 40। और जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस। इसमें हम बेसिकली ये भी देख सकते हैं कि जब माइनस ओड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास माइनस आता है, और माइनस अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास प्लस आता है। तो यहाँ से हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -40। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 0.5 इंटू -20 इंटू -3। इसमें हम पहले अगर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 20 ज़ार 60, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा 60। अगर हम 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 होता है हाफ, तो हमारे पास 60 का हाफ आ जाएगा 30। या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 5 0 ज़ार 0, 5 6 ज़ार 30, तो हमारे पास ये 300 आता है। और पॉइंट के बाद क्योंकि एक नंबर है तो हम पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30.0 जो कि इक्वल होगा 30 के। तो यहाँ से हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 30। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 18 इंटू -2/3 इंटू -1/5। इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है और इसकी 18 से कटिंग पॉसिबल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 और 3 6 ज़ार 18। 6 इंटू -2 इंटू -1/5 बचेगा। 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 12, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 5। साइन की अगर हम बात करें तो साइन हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस। तो यहाँ से हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, जब हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अगर हम पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं तो 5 4 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 2.4। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -1/6 इंटू -2 इंटू -10। अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएं, 10 2 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +20 इंटू 1.6। जब हम 1.6 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1.6, 6 0 ज़ार 0, 6 2 ज़ार 12, मल्टीप्लाई 1 0 ज़ार 0, 1 2 ज़ार 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 320। पॉइंट के बाद क्योंकि एक डिजिट था तो हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 32.0 यानी कि 32। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी -32.0 या फिर -32। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -3/4 इंटू -1/3 इंटू -8/9। इसमें हमारे पास 3 और 9, 4 और 8 की कटिंग हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम इस 3 की इस 9 से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर में बच जाएगा 2, डिनोमिनेटर में बच जाएगा 9, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 2/9, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा -2/9।
नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 9 इंटू -7 इंटू -1.2। 9 7 ज़ार होता है 63, तो साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -63 इंटू -1.2, माइनस माइनस प्लस, और 63 को जब हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, मल्टीप्लाई एज इट इज़, 1 3 ज़ार 3, 1 6 ज़ार 6। जब हम इसको ऐड करेंगे 6, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 756 आ रहा है। और पॉइंट के बाद क्योंकि हमारे पास एक डिजिट था तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 75.6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने ये बताना है कि किस एक्सप्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। उससे पहले हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली ये होता है कि अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी और सी, तो हमारे पास हम इनका ऑर्डर जो मर्जी रखें रिजल्ट सेम आता है। यानी कि अगर हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएं और फिर रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों तरह हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमने बेसिकली किसी भी नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास वही ओरिजिनल नंबर वापस आए। तो हमारे पास अगर हम ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से तो हमारे पास अगेन ए ही आ जाता है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से। इसी तरह हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक पढ़ा था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसमें हम ए में 0 को ऐड करवाते थे ताकि सेम हमारे पास ए ही वापस आए। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम किसी भी रैशनल नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास सेम रैशनल नंबर वापस आ जाता है। एक है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हमारे पास 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से डील करती है, जिसमें जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी में हम बेसिकली एक नंबर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि रिजल्ट हमारे पास 1 आए। इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ 0 है जिसमें हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और पूरा रिजल्ट हमारे पास 0 हो जाता है। लास्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और थर्ड नंबर उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रिज़ल्ट हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम फर्स्ट नंबर को पहले इस नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर जो साइन है वो सेंटर में आ जाएगा और फिर इस नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है -2/5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे पास नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा रिजल्ट 0 हो रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है -1 इंटू -6 इज इक्वल्स टू 6। इसमें एक नंबर है -6 जिसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -1 से, तो ये हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1 है। नेक्स्ट है हमारे पास -2 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -143 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -143। इसमें हम एक नंबर a को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास सेम वही नंबर वापस आ रहा है, तो ये हमारे पास बेसिकली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई -76 मल्टीप्लाई बाय 3। नंबर के प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 0 से, जिससे अगेन सारा नंबर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच नंबर। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट नंबर्स गिवन है और हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली एक नंबर का रेसिप्रोकल होता है जिसको जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास गिवन था नंबर 3/4, तो जब हम इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1।
तो रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर हमारे पास उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -18, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा -1/18। इसी तरह -9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1/9। -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -4/3। -5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -9/5। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है -4 होल 1/3। इसकी पहले हम होल नंबर रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, तो ये बन जाएगा -13/3। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -3/13। इसी तरह 6 पार्ट में हमारे पास है 5 2 ज़ा 10 और 2 12, -12/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -5/12। तो हमारे पास जो भी नंबर गिवन होगा हम उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि उसका उलट फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमारे पास उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोशेंट। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको सॉल्व करके इसका कोशेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -21 डिवाइडेड बाई 3, जिसको हम लिख सकते हैं -21/3। 3 7 ज़ा 21 होता है, तो यहाँ से हमारे पास इसका कोशेंट आ जाएगा -7। नेक्स्ट हमें गिवन है -1/2 डिवाइडेड बाई -1/5। जब हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर उलट हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई -5/1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से हमारे पास इसका कोशेंट आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 15 डिवाइडेड बाई -3/4। जब हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास उलट हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा -4/3। 3 5 ज़ा 15 होता है, तो हम यहाँ से इन दोनों की कटिंग कर देंगे। फाइनल हमारे पास कोशेंट आ जाएगा 5 × -4 यानी कि -20। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -1/5 डिवाइडेड बाई -6। -1/5 एज इट इज़ आ जाएगा। डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो -6 उलट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा -1/6। माइनस माइनस साइन बन जाएगा प्लस, 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1 और 5 × 6 इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से हमारे पास इस एक्सप्रेशन का कोशेंट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 30। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट नंबर्स गिवन है और हमने उन नंबर की मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को वैल्यूज़ गिवन है 7, -4, 1, -9 और -6, और हमने इनका मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम ऑफ वैल्यूज़ की जगह पे हम इन सारी वैल्यूज़ का सम पुट करेंगे, यानी कि 7 प्लस -4 प्लस 1 प्लस -9 प्लस -6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ में हमारे पास जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 और 5। टोटल हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे 7 और 1 8, प्लस प्लस वाले नंबर्स को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 8। 9 में 6 को ऐड करेंगे तो 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 19। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8 - 19 डिवाइडेड बाई 5। 19 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11, बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि नेगेटिव का साइन था तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -11/5, जिसमें जब हम 11 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.2। तो मीन ऑफ दीज नंबर्स हमारे पास आ जाएगा 2.2। नेक्स्ट नंबर्स हमारे पास गिवन है -2, 9, -3 और 5। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम सेम वही फार्मूला पुट करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ करेंगे तो -2 + 9 + -3 + 5। जब हम इसको लिखते हैं 9 + -3 तो वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। फाइंड आउट करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यानी कि टोटल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे कितनी है, वो है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो टोटल नंबर्स क्योंकि हमारे पास 4 हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 19 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। 3 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और नेगेटिव का साइन आ जाएगा साथ। 14 में से जब 5 को माइनस करेंगे, 14 - 5 9 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़। 9 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से
तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2.25। तो मीन ऑफ -2, 9, -3 एंड 5 हमारे पास आएगा 2.25। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मीन इन नंबर्स का। हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 5, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, और न्यूमरेटर में हमने सारी वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट करना है, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाता है 0.1। सेम इसी तरह से हमने लास्ट पार्ट को सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट में जो वैल्यूज़ गिवन है उसका मीन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले पुट करेंगे सम ऑफ वैल्यूज़, यानी कि -0.6 + 0.18 -2 + 5 -0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो कि हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम देखते हैं कि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं -0.5, -0.6 और -2 ये आपस में ऐड हो जाएंगी। जब हम 0.5 में ऐड करेंगे 0.6 तो ये आ जाएगा 1.1। 1.1 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1, और क्योंकि साथ इनके नेगेटिव का साइन था तो हमारे पास फाइनल आंसर भी नेगेटिव के साथ आएगा। तो हम इन नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करके लिख सकते हैं -3.1, और अगर हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को ऐड करें 5 में 0.18 तो ये आ जाएगा 5.18। अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने 5.18 में से माइनस करना है 3.1। जब हम 5.18 में से 3.1 माइनस करते हैं 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 - 1 0 पॉइंट एज इट इज़। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा 2.08 डिवाइडेड बाय 5। जब हम 2.08 को 5 से डिवाइड करते हैं, 2 क्योंकि ऑलरेडी 5 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे और ये नेक्स्ट 0 हमारे पास नीचे आ जाएगा। 5 4 are 20। नेक्स्ट वैल्यू 8 को नीचे उतार लेंगे। 8 जब नीचे आएगा तो हमारे पास 5 1 are 5। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 लगा लेंगे। 5 6 आर होता है हमारे पास 30। तो यहाँ से हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.416। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसको सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 3 होल 2/3 डिवाइडेड बाय -2 होल 4/9। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले होल नंबर रेशो को ख़त्म करेंगे। होल नंबर रेशो जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 3 3s are 9। 9 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11/3 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। 9 2s are 18। 18 में 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 9। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को सॉल्व करना है, डिवीजन के साइन को सॉल्व करना है। जब हम डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 22। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। 11 1s आ जाएगा 11, 11 2s are 22। इसी तरह 3 1s are 3 और 3 3s are 9। 3 × 1 3, 2 × 1 2। तो यहाँ से हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा -3/2, जिसको अगर हम होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करें तो ये आता है -1 होल 1/2। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाय -2 होल 4/5। इसमें भी हमने सबसे पहले होल नंबर रेशो ख़त्म करनी है। 4 5s are 20, 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। 5 4 2s are 10, 10 + 4 14 डिवाइडेड बाय 5। डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा -5/14। 21 और 14 की कटिंग हो रही है। 7 2s are 14, 7 3s are 21। ये हमारे पास बच जाएगा 3 × -5 डिवाइडेड बाय 4 × 2। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 4 2s are 8। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 8। जब हम 15 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास है 8 1s are 8, 15 - 8 रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो हम इसको होल नंबर रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 होल 7/8। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -1 होल 7 डिवाइडेड बाय 8। 6th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -2 होल 4/5 मल्टीप्लाई -5/2 डिवाइडेड बाय -2 होल 4/3। इसमें सबसे पहले हम होल नंबर रेशो ख़त्म करेंगे। जब फर्स्ट फ्रैक्शन के हम होल नंबर रेशो ख़त्म करेंगे 5 2s are 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई एज इट इज़ -5/2 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6, 6 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 3।
अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 10। अब हमने इसकी जब कटिंग करनी है तो हमारे पास 2 1s are 2, 2 7s are 14, इसी तरह 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो हमारे पास ये बच जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का। 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 21, 5 2s are 10, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। तो ये फाइनल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी -21 डिवाइडेड बाई 10, जिसको हम होल नंबर रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं -2 होल 1 डिवाइडेड बाई 10। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है 1 होल 3/4 मल्टीप्लाई 6/5 डिवाइडेड बाई -1/2। क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज़ गिवन है, तो हम पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और बाद में रिजल्ट को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 होल 3/4 से। सबसे पहले हम इस होल नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1s are 4 प्लस 3 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई एज इट इज़ 6/5। डिवीजन की जगह जब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे तो ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगी, ये बन जाएगा -2/1। 6 2s are 12, 5 1s are 5, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12/5 मल्टीप्लाई 7/4। 4 3s are 12 होता है, तो हम इसी कटिंग कर सकते हैं। 4 1s are 4, 4 3s are 12। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई -3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 3s are 21 आ जाएगा और 5 1s are 5, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -21/5, या फिर इसको हम होल नंबर रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं -4 होल 1 डिवाइडेड बाई 5। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है -2 होल 4/10 मल्टीप्लाई -1/15 डिवाइडेड बाई -4 होल 1/3। सबसे पहले हम इसकी होल नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 2s are 20, 20 प्लस 4 24, तो ये बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई एज इट इज़ -15/2। इस डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन उलट होके आ जाएगी, यानी कि 4 3s are 12 प्लस 1 13, तो ये है -13/3, जो कि उलट होके बन जाएगा -3/13। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15, इसी तरह 2 1s are 2, 2 12s are 24, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो हमारे पास यहाँ से ये बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई -3/13, 6 3s are 18, 18 3s are 54, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 1 13। नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ से हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है -54 डिवाइडेड बाई 13, जिसको हम होल नंबर रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं -4 होल 2 डिवाइडेड बाई 13। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट गिविंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है जो एक्सप्रेशन, उसको हमने सोल्व करना है और सोल्व करके अपना आंसर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 होल 3/5 प्लस 3 होल 3/4। सबसे पहले हम होल नंबर रेशो ख़त्म करेंगे। 5 2s are 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एज इट इज़ 4 3s are 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने इसको जब सॉल्व करना है तो हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 4 से और सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 20। क्योंकि दोनों की अब डिनोमिनेटर सेम है तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में आ जाएगा 20 और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएंगे 52 प्लस 75। 52 में हम 75 ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 127 डिवाइडेड बाई 20। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम 127 को 20 से डिवाइड करते हैं 26 और 120 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 होल 7/20। और यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगी 6 होल 7 डिवाइडेड बाई 20। सेकेंड पार्ट गिवन है 5 होल 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 3 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 2 होल 6/7। सबसे पहले हम जब होल नंबर फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे 3 5s are 15 प्लस 1
16 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14 प्लस 6 20 डिवाइडेड बाई 7। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 4 ज़ा 16 तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एज इट इज़। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और ये फ्रैक्शन हमारे पास उलट होके बन जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 20। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और इसका फाइनल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 7/6। 4/3 में से अब हमने माइनस करना है 7/6, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 8/6 माइनस 7/6। 8 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 6। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.4। इसमें हम पहले 2 में 0.4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.4। 42 को जब डिवाइड करना है हमने 2.4 से, तो हम पहले डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2.4, यानी कि उलट हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, जब हमने ये पॉइंट ख़त्म करना होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से, यानी इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से। जिस तरह ये हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास 2.4 और हमें इसका पॉइंट रिमूव करना हो तो हम इसको डिवाइड करवाते हैं 10 से, तो ये फ्रैक्शन होगी 24/10। जब हम इसको उलट करेंगे तो ये बन जाएगा 10/24। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते हुए हमारे पास ये है 24 और 42 दोनों 6 के मल्टीपल हैं। 6 4 ज़ा 24 और 6 7 ज़ा 42। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से ये हमारे पास बच जाएगा 7 × 5 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होल नंबर रेशो में आंसर आएगा 17 होल 1 डिवाइडेड बाई 2। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 2 होल 2/7 मल्टीप्लाई 3 होल 1/3 माइनस 1 होल 7/12। सबसे पहले हम इसकी होल नंबर रेशो ख़त्म करेंगे, जिससे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 16/7 मल्टीप्लाई 10/3 माइनस 19/12। अब हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स में हमारे पास नेगेटिव का साइन है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करते हुए हम ये देखते हैं कि एक का डिनोमिनेटर है 3 और दूसरे का डिनोमिनेटर है 12। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका डिनोमिनेटर भी 12 बन जाएगा। तो इसके लिए हमने इस फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है 4 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40/12 माइनस 9/12। 40 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 12 और ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 16 × 7 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 12। कटिंग करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, टू अटेंड द क्लास फील्ड ट्रिप 24 स्टूडेंट्स bought their permission slips. If this represents 4/5 of the class, how many students are there in the class? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ट्रिप है जिसमें 24 स्टूडेंट्स परमिशन स्लिप ले आए हैं और ये 24 स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के 4/5 हैं, यानी कि 4/5 ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो हमने टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास कितने हैं ये कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हम कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स x हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का 4/5 हमारे पास है 24 स्टूडेंट्स, यानी कि 24 स्टूडेंट्स एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की 4/5 ऑफ फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो वो इक्वल आना चाहिए 24 के। अब क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स x कैलकुलेट करने हैं तो इस फ्रैक्शन को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इक्वल के जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और 5 डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाके उलट हो जाएगी। 4 6 are 24, तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास आ जाएंगे 30 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज लिव इन हॉस्टल। इफ़ 6000 स्टूडेंट्स लिव इन हॉस्टल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ कॉलेज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 5/8 स्टूडेंट्स टोटल कॉलेज के हॉस्टल्स में रहते हैं
और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल 6000 है तो टोटल कितने स्टूडेंट्स कॉलेज में होंगे, यानी कि एक कॉलेज में स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका 5/8 फ्रैक्शन 6000 स्टूडेंट्स के इक्वल है, और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लेट कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज x हैं और 5/8 मीन्स 5/8। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 6000 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5/8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6000। जब हमने x कैलकुलेट करना है तो ये फ्रैक्शन इक्वल के दूसरी साइड जाके उलट हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5 की जब हम 6000 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1। 1200 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आ जाएंगे 9600।